अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग जो हमारे पास मैथमेटिका है, मैथमेटिका से हम किस तरह से हाई क्वालिटी में ग्राफ्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर उन्हें हम किसी भी जो या वर्ड है या लैटिक है उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने जो है कुछ वर्कशीट पहले से बनाई हुई है। ये जो इसकी पहली कमांड है ये हमारे पास जो पहले का डेटा होता है उसको क्लियर करती है। फिर ये जो नेक्स्ट कमांड है, ये जब हम एक कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कर्सर को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे जो है वो मूव करके लेके जाती है। यानी यहाँ अगर मैं इसको करूँगा तो ये उसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे मूव करेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस डिफाइन किए हैं, ये सैम्पल फंक्शंस हैं। एक है एक्स स्क्वेयर्ड और एक है एक्स क्यूब। तो आपने जो भी फंक्शन फंक्शन प्लॉट करने हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये एक टेस्ट प्लॉट है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये जो पहला हिस्सा है इसमें मैंने दो फंक्शंस लिखे हैं जो ऊपर डिफाइंड थे, एफ टी एन वन, एफ टी एन टू। इसी तरह आपके पास ज़्यादा फंक्शंस हों तो आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, यानी जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो वो मैंने -5 to 5 ली हुई है। उसके बाद यहाँ पे है फ्रेम, फ्रेम में ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन है। ट्रू का मतलब ये है कि आपको ये ग्राफ के जो चारों तरफ है एक फ्रेम बनी हुई नजर आएगी। देन एक्सिस इज फॉल्स, तो एक्सिस जो है यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहे। अगर हम एक्सिस को ट्रू करेंगे तो ये दरमियान में इसके एक्सिस भी नजर आएंगे। उसके बाद ये जो प्लॉट स्टाइल है ये आपको बताता है कि जो कर्व्स हैं, कर्व्स का स्टाइल किस तरह से होना चाहिए। तो मैंने दो कर्व्स यूज किए हैं। तो यहाँ प्लॉट स्टाइल के अंदर जो है दो ब्रैकेट्स हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर हर एक कर्व की जो स्पेसिफिकेशन है वो मेंशन्ड है। अब जिस तरह फर्स्ट कर्व है तो ये ग्रीन होनी है और साथ थिक होनी है। ये देखें, ये ग्रीन है और थिक है। तो दूसरी जो है ये रेड है, साथ डैश्ड है और थिक है। तो ये थिक इसलिए है कि जब आप हाई रेजोल्यूशन में ग्राफ जो है एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जो है इसको थिक रखना पड़ता है, तब उसकी एक्सपोर्ट जो है वो अच्छी होती है। तो ये प्लॉट स्टाइल है। उसके बाद फ्रेम लेबल है। फ्रेम लेबल से मुराद ये है कि आप यहाँ पर ये जो एक्स है और ये फंक्शंस लिखा हुआ है, ये इसके लेबल्स हैं। तो यहाँ हर लेबल का अलग अलग स्टाइल मेंशन्ड है। ठीक है। इसमें एक्स जो है, जो टेक्स्ट चाहिए वो यहाँ पे है। ये एरियल इसकी फॉन्ट है, ब्लैक उसका कलर है और 13 उसका फॉन्ट साइज है। इसी तरह यहाँ पे भी जो स्टाइल है वो उसी तरह से है और ये जो है ये फंक्शन है। इसी तरह अगर आप और साइड पे, राइट साइड पे बनाना चाहें तो यहाँ पे आप स्टाइल्स और ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको राइट साइड पे बन जाता है। इसी तरह हमारे पास प्लॉट लेजेंड्स हैं। लेजेंड से मुराद ये है कि ये आपको बताता है कि ये ग्रीन कर्व जो है किसकी है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और रेड कर्व जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ दो कर्व्स हैं तो मैंने दो लेजेंड्स लिखे हैं। अब ये लाइन लेजेंड्स हैं, ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है कि क्या टेक्स्ट है, FTN1, FTN2 या जो भी आप लिखना चाहें। ये कॉलम की फॉर्म में, इनको आप रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये लेजेंड जो फंक्शन है ये फ्रेम्ड है, इसका मतलब है ये साइड पे ये फ्रेम इसकी बनाएगा। और ये लेजेंड मार्कर साइज है। ठीक है। और उसके बाद ये उसकी लोकेशन है कि आप इसको कहाँ पे मूव कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लोकेशन इनको हम मूव करके लेजेंड्स को इधर उधर ले जा सकते हैं। अब ये जो नीचे कमांड है, ठीक है, ये क्या करती है, ये एक्सपोर्ट करती है इस फाइल को। और ये किस फाइल को सेव करती है, टेस्ट, यानी जो मैंने इसका नाम दिया हुआ है टेस्ट का। तो ये इस तरह से मैंने सेटिंग की है कि ऑटोमेटिकली ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगी और उस डायलॉग बॉक्स से आप जो है उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ये इमेज रेजोल्यूशन है, तो ये आप नंबर्स जो हैं वो चेंज करके अपने हिसाब से रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं। तो कंप्रेशन लेवल बेहतर है कि आप इसको कंप्रेस ना करें, जीरो रखें, तो हाई क्वालिटी में आपके पास ग्राफ्स आएंगे। ठीक है। और रेजोल्यूशन जितनी हाई करते जाएंगे उतने अच्छे ग्राफ्स आएंगे, लेकिन उनका साइज बढ़ता जाएगा। अब मैं इनको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे फंक्शन स्टोर हो गया। उसके बाद ये जो है, जो टेस्ट प्लॉट है ये कैलकुलेट हो गया। और यहाँ से देखें, जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो इसका आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख लें। मैं इसको all.jpg के नाम से सेव करता हूँ। ठीक है। ये पहले से फाइल पड़ी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखें मेरे पास ये इस रेजोल्यूशन में आया है।
ठीक है। तो इसको आप हाई रेजोल्यूशन में जितना भी आप देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप हाई रेजोल्यूशन में ग्राफ जो है वो मैथमेटिका से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।